अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से हैं। मेरा नाम है साद रियल उस्ताद से DHA इस्लामाबाद रावलपिंडी वेलफेयर हाउसिंग। इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिएगा और भी लोगों के साथ शेयर करिएगा। जब भी कभी आप DHA इस्लामाबाद रावलपिंडी के नाम सुनते हैं तो आपको याद आते हैं बहुत सारे वादे जो वफा नहीं हुए, वो फेजेस जो अभी तक डिलीवर नहीं हुए और बेशुमार अफेक्टीज और बेइंतहा परेशान लोग। लेकिन अपनी गलतियों से जो सीखे, मैं कहता हूँ कि वही बेहतर रहता है इन द लॉन्ग रन। और ये हाउसिंग सोसाइटी अपनी गलतियों से सीख रही है, यानी पुराने जितने भी वादे जो वफा नहीं हुए उसके ऊपर काम कर रही है, उसके ऊपर फंड्स के ऊपर काम कर रही है और आपको डिलीवरिंग करने की कोशिश कर रही है। हाँ, उसमें टाइम है, देर सवेर हो जाता है, लेकिन जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स हैं या वो प्रोजेक्ट्स जो उन्होंने पिछले 3 साल में नए लॉन्च किए हैं उनके ऊपर वक्त के ऊपर डिलीवरी की है, जिसके अंदर तकरीबन 4 ऐसे प्रोडक्ट्स हैं कि जिसमें 3 तकरीबन डिलीवर हो चुके हैं, 2 तो प्रॉपर्ली डिलीवर हो चुके हैं, 2 अभी तकरीबन रहते हैं डिलीवर होने में। जिसके अंदर एक है ओवरसीज ब्लॉक DHA फेज 5 का सेक्टर J और K, बिल्कुल रिकॉर्ड टाइम के अंदर DHA ने डिलीवर किया, लोगों को पोजेशन दे दी। उसके अलावा DHA फेज 5 में एक्सप्रेस वे के 4 और 8 मरले के कमर्शियल ऑलरेडी डिलीवर्ड हैं, पोजेशन है, लोग अपना बिल्डिंग के लिए कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। उसके अलावा DHA फेज 4 के अंदर कमर्शियल्स लॉन्च किए, उनको मेरा ख्याल है कि तकरीबन 6 महीने के अंदर पोजेशन मिल जाएगा। उसके आगे ब्रिज की कनेक्टिविटी जो बहरिया टाउन फेज 8 के साथ होगी DHA फेज 4 रावलपिंडी की, वो उसके ऊपर भी काम कर रहे हैं। और इन्होंने रिसेंटली लॉन्च किया DHA फेज 4 का ओवरसीज ब्लॉक AK कनाल के अंदर रेजिडेंशियल प्लॉट्स थे, वो भी प्रॉफिट की हदें पार कर रहा है। यानी मैं कहता हूं कि मार्केट में कुछ भी आ जाए भाई फौरन बिकेगा और अवेलेबिलिटी नहीं है, अगर आप कोई चीज़ लेकर आएंगे तो आपको इंशाल्लाह अच्छे प्रॉफिट्स उसके ऊपर मिल जाएंगे। लेकिन जब मैं कह रहा हूँ कि इट इज़ अ वेलफेयर हाउसिंग, तो भाई ये क्यों बात की जा रही है जब इतने सारे अफेक्टीज मार्केट के अंदर मौजूद हैं। वेलफेयर हाउसिंग मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अपनी सोसाइटी के बनने के 20-25 साल बाद अगर कोई सोसाइटी आपके लिए आसानी क्रिएट करे या आपके लिए कोई ऐसी चीज़ लेकर आए जो कि नई हाउसिंग सोसाइटीज़ आपको ये कहती हैं कि भाई ये स्पोर्ट्स सिटी ले लो, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर लो, या ये हम रफ़ी क्रिकेट स्टेडियम बना रहे हैं, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर लो। लेकिन ये हाउसिंग सोसाइटी ऐसी है कि 22-23 साल डिलीवरी को हो गए हैं, अब आपको DHA फेज 2 के अंदर मिनी ओपल क्रिकेट ग्राउंड ऑफर कर रही है। सुबह खेलें, रात को खेलें, बुकिंग कराएं और इन्जॉय करें। और ये इन्जॉयमेंट है एक हाउसिंग सोसाइटी की तरफ से जो कि आपको मिलनी चाहिए। आप रेजिडेंट हैं उसके, ये आपका हक है। DHA फेज 2 के अंदर नए पार्क्स, उसके अलावा DHA फेज 2 की भी रिहेबिलिटेशन ज़रा बेहतर लुक हो जाए DHA फेज 2 की। उसके अलावा अगर हमें DHA फेज 5 की तरफ आएँ तो DHA फेज 5 की तरफ उन्होंने लास्ट ईयर ग्राउंड ब्रेकिंग की उस हेड ऑफिस की जो कि शिफ्ट हो जाएगा DHA फेज 1 से DHA फेज 5 की तरफ, यानी DHA फेज 5 की भैया गुड्डी चढ़ने वाली है। उसके अलावा DHA फेज 5 के अंदर भी रिहेबिलिटेशन का और ज़रा और उस सेक्टर की बेहतरी के लिए काम हुआ, बहुत सारा बजट उसके लिए एलोकेट हुआ। उसके एक्सप्रेस वे के ऊपर डेवलपमेंट हो रही है, इंटरचेंज बन रहा है, DHA फेज 2 और DHA फेज 5 को कनेक्ट करेगा और आसानी क्रिएट करेगा उन लोगों के लिए जो कि रवात से इस्लामाबाद या इस्लामाबाद से रवात की तरफ कूच कर रहे होंगे। इसके अलावा अपने और भी यानी हेड ऑफिस के साथ साथ DHA फेज 5 के अंदर बनने जा रहा है बड़ा APS और कॉलेजेस का, APS स्कूल और कॉलेजेस का कैंपस, यानी वो रेजिडेंट्स जो DHA फेज 5 के अंदर रहते हैं उनके लिए आसानी हो कि यार भाई हम अपने बच्चों को यहीं पे पढ़ा सकें, हमें किसी और स्कूल की तरफ जाके देखने की ज़रूरत ना हो। इसी तरीके से बहुत सारी हाउसिंग सोसाइटीज़ जो कि इस मार्केट के अंदर बहुत तगड़ा नाम रखती हैं। अगर मैं कहूँ कि कोई हाउसिंग सोसाइटी जहाँ पे गोल्फ कोर्स हो और वो सस्ती आपको मिल रही हो, नामुमकिन है। DHA इस्लामाबाद में तो गोल्फ कोर्स हमें नज़र नहीं आता। अगर हम बहरिया टाउन के अंदर देखें तो बहरिया टाउन गार्डन सिटी के अंदर हमें गोल्फ कोर्स नज़र आता है और बहुत ही एक्सपेंसिव लोकेलिटी है वो। इसी तरीके से हमें इस्लामाबाद में गोल्फ कोर्स नज़र आता है, ये बहरिया गोल्फ सिटी के अंदर, वो भी एक बहुत एक्सपेंसिव हाउसिंग सोसाइटी है। हमें गोल्फ कोर्स नज़र आता है 18 एलीट रिवेयर के अंदर। 18 एलीट रिवेयर की कीमतें जाके देख लें, DHA को भी इस सोसाइटी ने पीछे छोड़ा हुआ है। यानी गोल्फ कोर्स एक ऐसा एलीट इंडिविजुअल्स के लिए तोहफा है कि भाई आप वॉक करते रहें, और ये जर्नलों का पेशा है, जर्नलों का खेल है। तो मैं कहता हूँ कि उनके लिए ही DHA फेज 5 के अंदर 18 होल गोल्फ कोर्स आ रहा है पाइन हिल्स नाम के स्पेस के अंदर, और ये सारे आर्मी एलोकेटेड प्लॉट्स हैं। उसके अलावा फर्दर फैसिलिटेशन करते हुए कि अगर आप सेक्टर J के अंदर बहुत रिसेंटली फरवरी 23 को DHA ने इसके ऊपर पोजेशन दिया, अगर आप अपना घर बनाना चाह रहे हैं तो DHA आपको उसके अंदर कैसे फैसिलिटेट करेगा भाई। 31 मई तक से पहले अगर आप अपने घर बनाने की अर्जी डालते हैं DHA के अंदर तो आपको डबल स्टोरी घर के ऊपर 5,15,000 रुपये DHA वेवर कर देगा। यानी इसके अंदर आपके पोजेशन चार्जेस, यूटिलिटी चार्जेस और बहुत सारे और भी चार्जेस इसके अंदर आ जाएंगे। अगर आप ट्रिपल स्टोरी घर यानी बेसमेंट के साथ घर बना रहे हैं तो 5,41,000
39,000 रुपये 290 रुपये का आपको वेवर मिल जाएगा, जो कि मेरा ख्याल है कि DHA ने ईज़ क्रिएट की है अपने उन मेंबर्स के लिए जो कि सेक्टर J के अंदर रहना चाहते हैं, अपना घर बनाना चाहते हैं। और कोई भी सोसाइटी आसानी नहीं क्रिएट करती। अगर आप ये समझें कि यार देखो उनका चल ही नहीं रहा मामला इसलिए वो डिस्काउंट दे रहे हैं, तो नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। DHA 5 को एक बार आप जाके विजिट करो। उसके अलावा DHA फेज 5 के एक्सप्रेस वे कमर्शियल्स के ऊपर DHA आपको 100% वेवर दे रहा है फॉलोइंग चार्जेस के ऊपर, जिसके ऊपर साइट प्लान आ जाता है, पोजेशन चार्जेस आ जाते हैं, CIDC आ जाता है, ड्राइंग सबमिशन आ जाती है, स्क्रूटनी फी आ जाती है, वाटर अप्रूवल आ जाता है, डिब्रिस चार्जेस आ जाते हैं और एमलगमेशन चार्जेस आ जाते हैं। यानी अगर आप अपने 2 प्लॉट्स को जॉइंट करना चाहें तो आपको उसके अंदर भी वेवर मिल जाएगा। आप पता चले भैया वेवर कितना मिलेगा। अगर मैं 4 मरले के कमर्शियल की बात करूं तो आपको 5,95,470 रुपये 4 मरले के कमर्शियल की, 4 मरले कमर्शियल के ऊपर 5,95,470 रुपये का वेवर मिल जाता है इन सब चार्जेस के लिए। 8 मरले के लिए आपको 8,75,550 रुपये का वेवर मिल जाता है। और इसके अलावा अगर आप 2 कमर्शियल्स को जॉइंट करना चाहें, यानी उन्हें अमलगमेट कराना चाहें, तो 4 मरले के एक जोड़े के ऊपर आपको 5 लाख रुपए का कंप्लीट वेवर मिल जाता है। 8 मरले के जोड़े के ऊपर आपको मिल जाता है 10 लाख रुपए का कंप्लीट वेवर, जो कि मेरा ये ख्याल है कि एक हाउसिंग सोसाइटी की तरफ से बहुत प्रॉमिसिंग है, बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ही ज़्यादा इन्होंने आपको हेल्प आउट किया। उसके अलावा जो JVMC का DHA का ऑफिस था, जहाँ पे DHA वैली का आपको दफ्तर नजर आ रहा है, वो भी फर्दर रेनोवेट हो रहा है। DHA एक्सप्रेस वे कमर्शियल्स के ऊपर 2 16 मरले के प्लाजास बना रहे हैं, 8 मरले के पेयर्स हैं ये, ताकि बिजनेस को फरोग मिले, लोग आसानी से यहाँ पे देखें हाँ यार DHA भी बना रहा है, चलो यार हम भी अपना मामलात को शुरू करते हैं। डेफिनेटली हेड ऑफिस अगर उधर मूव कर रहा है। उसके अलावा कनेक्टिविटी DHA बेहतर कर रहा है रवाट इंडस्ट्रियल एरिया से, DHA फेज 6 से, DHA वैली से। इसके ऊपर DHA बहुत तेज़ी से काम कर रहा है। तो इंटरचेंज इंशाल्लाह अनकरीब विद इन 6 मंथ्स इंटरचेंज कंप्लीट हो जाएगा। तो DHA फेज 5 बिल्कुल उड़ने वाला है, यानी हवाओं में जाने वाला है। इसकी कीमतें अगर आपके पास DHA फेज 5 के अंदर कोई प्लॉट है तो बिल्कुल उससे कतई ना बेचें। अगर आपके पास F के अंदर भी, यानी F1 के अंदर नॉन डेवलप प्लॉट्स भी हैं भाई, आप उनको मत बेचें। और अगर आप ख़रीदना चाह रहे हैं तो DHA फेज 5 आपकी नेक्स्ट डेस्टिनेशन होनी चाहिए ख़रीदने के लिए। DHA हाउसिंग अथॉरिटी इस्लामाबाद रावलपिंडी एक वेलफेयर हाउसिंग बनने जा रही है, ज़रूर इसका पार्ट बने। ये नक्शा बदल देगा पिंडी इस्लामाबाद का। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको फ़ायदा हुआ है तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।